जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास स्वामी विठ्ठल विपुल बिहारी दास स्वामी सरस हरि रसिक अनन्य स्वामी ललित मोहनी पूरन चंद श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास स्वामी जो महाराज की जय हो। अष्टाचार्यन की बानी जू की जय हो। आइए आज हम श्रवण करेंगे श्री गुरुदेव जी की बानी सिद्धांत के पद संख्या 151। कोसरी करे हमारी राधा, कोसरी करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महात्म सेवत, यद्यपि नाम महात्म सेवत, और वैश्या रस में बाधा, अंग संग नवल किशोर किशोरी, अंग संग नवल किशोर किशोरी, एक वैस रस सिंधु अगाधा, कोसरे करे हमारी राधा, कोसर करे हमारी राधा, जागत अनुरागत निशिवासर लगत ना नैन निमेष न आधा, लागत ना नैन निमेष न आधा, नित्य विहार आधार हमारे, एक प्रेम निज नाम आराधा, एक प्रेम निज नाम आराधा, श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल, श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल, सब अभिलाष मिली सुख साधा, सब अभिलाष मिली सुख साधा, कोसर करे हमारी राधा, कोसर करे हमारी राधा। इस पद में स्वामी श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि मानो निज आश्रित जनों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, जहाँ जहाँ श्री स्वामिनी स्वरूप को प्रेम विलास है, तीन सब प्रेम विलासन को जो उपासक जन हैं एक समान ही माने हैं, फिर हमारा जो नित्य विहार है सर्वोपरि सबते न्यारा कैसे माना जा सकता है। तापे श्री बिहारी देव जो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे भाई, प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन की ही दृढ़ अनन्या प्रेम विलासनी सर्वोपरि नित्य विहारिणी हमारी स्वामिनी श्री राधा की समता और रस वैस स्वरूप कैसे कर सकते हैं। यद्यपि श्री राधा नाम महात्म के आधार पे सबको एक ही समान ही समझ ये लोग सेवते हैं, किंतु इन लोगों को ये ज्ञान नहीं कि और रस वैस स्वरूप हमारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म रस देश में ही बाधक हैं। अर्थात और तरह से समझा जाए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक धाम में श्री स्वामिनी जी के स्वरूप को या प्रकार से वर्णन किया गया है कि एक समय श्री लाल जी के प्रेम विलास सुख को ना झेलवे के कारण आप एकदम अचेत हो गई। तब श्री लाल जी उसी स्थिति में आपको छोड़कर श्री विरजा जी के महल में जा प्रेम विलास विलसने लगे, और जब आप सचेत हुई तो लाल जी का इस प्रकार का व्यवहार देखकर अति कुपित हो गई। अनंत सखियन को संग लेकर श्री विरजा जी के महल में गई और वहां द्वारपाल श्री दामाजू ने आपको भीतर जाने से रोक दिया, और उस समय बड़ा ही कोलाहल मचा और श्री लाल जी तो अंतर ध्यान हो गए और श्री विरजा नदी स्वरूप में बहने लगी, और स्वामिनी जी के कोप का जो प्रभाव हुआ तो श्री लाल जी के प्रति भर्त्सना के शब्द उन्होंने कहे। तब द्वारपाल श्री दामाजी जो बने हुए थे ना, उन्होंने स्पष्ट होकर श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में प्रकट होकर 100 वर्ष के ताईं श्री लाल जी का वियोग सहन करना पड़ेगा। और अगर अन्य पुराणों में देखा जाए तो श्री मद भागवत जी के कथना अनुसार
आपका स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से है कि महारास में जब लालजू आपको समस्त सखियन ते न्यारी लेकर एकांत में विहार कर रहे थे तो चलते चलते आप श्रमित हो गई। तब लालजू से बोली कि हे प्यारे, अब मैं अधिक नहीं चल सकती। या पर आपने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और जहाँ इच्छा हुई ले चलो ऐसा कहा। तो उस समय श्री लालजू ने आपके श्री चरण कमलन को सहारा कंधे पर विराजमान कर मनवांछित स्थान पर ले जाए से दूर हो गए और उल्टे श्री स्वामी जी के कंधे पे बिठाई बे के छल सो लता पे चढ़कर आप अंतरहित हो गए। तो सब किया प्रकाश में लोक रीति अनुसार लीला हुई बेते श्री लालजू को समस्त दिन गैया चराई बेवन में जाना पड़ता था और श्री स्वामी जी को समय समय पर श्री बरसाने आना पड़ता और आदि स्थूल संयोग वियोग यहाँ भी स्वाभाविक ही होते रहते थे। पर किया प्रकाश में पढ़कर विरहा बाधान की प्रधानता को महतन ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है बहुत से पुराणों में। और किसी किसी महत्व पुरुषन ने तो उपरोक्त समस्त रस देशन से भिन्न श्री वृंदावन नव निकुंज मंदिर में एकमात्र नित्य किशोर वैस श्री युगल को विलास का ही वर्णन किया है। तो भी उनके स्वरूप में ईश्वरता को सम्मिश्रण विलास में निद्रा भोजन का अवकाश समय समय पे श्री ब्रज में प्रकट होना स्थूल रस को आधार होइबे आदि सूक्ष्म प्रेम रस विरोधी लक्षण स्पष्ट वर्णन करने में देखे गए हैं। अति सूक्ष्म रस स्वरूप हमारे श्री युगल तन मन प्राण रोम रोम ते सतत परस्पर दृढ़ अनन्या ऐसे होकर रहते हैं कि जिनको अनंत कोटि महाप्रलय व्यतीत हो जाती है और अनादि काल ते आज ताऊं परस्पर निहारते निहारते भान नहीं होता और मिले मिले उनको मिलने का भान नहीं होता और ना आधे निमिष के ताई वे पलक लगाकर ही सोते हैं। तो ऐसे महा अनुराग रस स्वरूपा एकमात्र हमारी सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जू ही है, जिनके अति सरसरसीली रूप माधुरी की अमृत रूपी दलदल में आसक्त शिरोमणि लाल के श्री नेत्र कमल ऐसे फंस रहे हैं जो अनेक उपाय करने पर भी निकल नहीं सकते और आपकी भी कुछ संपुट संधि में श्री लालजू को चित्त ही खोया रहता है। तो इस प्रकार ऐसे ही कबहू काहू कारणवश हमारी प्राण प्यारी जू श्री लालजू के नेत्र कमल ते नेक भी इत उत नहीं होती। तो इतेक पे ही आप अति कातर है के श्री स्वामी जू से प्रार्थना करने लगे हैं और इतेक हूँ नाई हमारी प्राण प्यारी जू के श्री चरण कमल चिन्हन को ही लालजू अपनो इष्ट देव समझते हैं और भावना द्वारा अनेक प्रकार से लाड लड़ाते हैं। कभी कभी अपने इष्ट देव स्वरूप चरण चिन्हों के रूप की प्रशंसा करते करते बेसुध हो जाते हैं हमारे लालजू और इसी प्रकार श्री लालजू की अद्भुत आसक्ति के अनंत स्वरूप हैं जिनका वर्णन हो ही नहीं सकता और इसीलिए ये भली भांति स्पष्ट है कि हमारी सर्वोपरि श्री नित्य बिहारिणी जू के प्रेम रूप रस की समता करबे वाले उनके कोई और स्वरूप कैसे हो सकते हैं। इन श्री युगल को ही सर्वोपरि नित्य बिहार एकमात्र हमारे प्राणन को आधार है और ताकि प्राप्ति ही केवल अति विशुद्ध प्रेम द्वारा और उनके निज नाम रटपेते ही हो सकती है। श्री स्वामी जी महाराज और श्री स्वामी विठल विपुल देव जू के कृपा बल ते हमारी समस्त अभिलाषाएं सुख साध्या पूर्ण हो गई हैं, ऐसा श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार आपने इस पद के माध्यम से श्री राधा जू और श्री कृष्ण के अवतार को और हमारे श्री सर्वोपरि नित्य बिहार के बिहारिन जू को समझा। तो इस प्रकार साधकन जनों के प्रश्न का उत्तर इस पद के माध्यम से दिया गया है कि हमारा नित्य बिहार सर्वोपरि है। जय जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।